विशाखापट्टनम के विजाग स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हुआ। यहां पर पिघला हुआ स्टील गिर जाने की वजह से 8 कर्मचारियों की मौत हो गई। 5 जख्मी लोगों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं प्लांट में रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। ये भयावह तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर RINL स्टील प्लांट ही बताया जा रहा है, जिसमें बड़ा हादसा हो गया। 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और गंभीर रूप से कई लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त देखिए कि कैसे प्लांट परिसर में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। घटना की जानकारी मिलते ही स्टील प्लांट के हालांकि अधिकारी और सुरक्षा कर्मी भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की और आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की गई। तो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट सर्कल इंस्पेक्टर की तरफ से भी कहा गया है कि इस पूरे मामले में लगातार स्थिति को नियंत्रण में लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। तस्वीरें 2 अलग अलग आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विशाखापट्टनम के इस पूरे हादसे में घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान किया गया है। और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ट्वीट किया है। ये पोस्ट उनकी तरफ से किया गया है, जहां पर उन्होंने गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशीष पांडे हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, बेहद दुखद ये घटना, इसको लेकर क्या अपडेट सामने आ रहे हैं? क्या पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, ये घटना सोमवार की शाम करीब 4:30 बजे हुई है। STP प्लांट है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का, जिसको राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। वहां पर एक भारी क्रेन टूटती है जो पिघले हुए लोहे को लेकर जाती है, जिसकी जद में आने से करीब 1 दर्जन के करीब कर्मचारी जो वहां काम कर रहे थे वो इसकी चपेट में आते हैं, जिसमें से दर्दनाक तरीके से 8 लोगों की मौत हो गई गर्म लोहे की चपेट में आने से। 6 जो मजदूर हैं वो घायल हैं, जिनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनको बेहतर चिकित्सा दी जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लोग हरकत में आए। उन्होंने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को निकाला गया, मृतकों को भी वहां से निकाल कर अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों का इलाज जारी है। देर रात केंद्रीय इस्पात मंत्री SD कुमारस्वामी, उनके साथ राज्य मंत्री भूपति राजू वर्मा, दोनों राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के इस प्लांट पे पहुंचे हैं। RINL के इस प्लांट पे पहुंचे और उन्होंने स्थिति का खुद मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर शोक और दुख जताया है। उन्होंने कंपनसेशन की घोषणा की है केंद्र सरकार की तरफ से। उसके अलावा राज्य सरकार में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने आज NDA की एक रैली होनी थी तिरुपति में, उसको कैंसिल कर दिया इस घटना की वजह से। और लगातार स्थानीय जो राज्य प्रशासन है वो भी घायलों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल आशीष, और बेहद दुखद है। इस पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी दुख व्यक्त किया है। फिलहाल तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं कि किस कदर ये बड़ा हादसा हुआ, जिसकी जद में 8 श्रमिक आ गए, उनकी मौत की खबर है। और फिलहाल 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। आशीष, एक क्रेन की मदद से इस बकेट को ले जाया जा रहा था, जिसमें ये अत्याधुनिक गर्म पिघला हुआ स्टील था। और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 1600 डिग्री सेल्सियस से अधिक इसका तापमान था। तो समझिए, जब ये इन लोगों पर, श्रमिकों पर गिरा होगा तो उस वक्त क्या हाल होगा। क्या इसको लेकर बंदोबस्त किए जाते हैं? और इतना ज्यादा तापमान वाला पिघला हुआ स्टील कैसे गिर सकता है? इसी बात की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो स्टील और केंद्रीय जो इस्पात मंत्रालय है वो इस मामले की जांच के लिए उन्होंने एक कमेटी की घोषणा की है और जांच के आदेश दिए गए हैं। कैसे ये हादसा हुआ, किसी तरीके का मैकेनिकल फेलियर था, किसी तरीके के अन्य तरीके के कोई लापरवाही थी या कोई ह्यूमन लापरवाही थी, कोई मानवीय लापरवाही थी, मानवीय चूक की वजह से यह हादसा हुआ, ये सब जांच का विषय है, जिसके लिए इस्पात मंत्रालय ने जांच का आदेश दे दिया है। केंद्रीय मंत्री खुद हादसे की जगह पहुंचे हैं, SD कुमारस्वामी। तो जाहिर तौर पे मंत्रालय भी इस हादसे को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट पे है और उन्होंने जांच इसकी शुरू कर दी है। अभी प्रशासन का, उसके अलावा मंत्रालय का की पूरी जो फोकस है, पूरा फोकस है वो जो घायल हैं 6 लोग जो स्थानीय अस्पतालों विशाखापट्टनम के एडमिट हैं, उनको बेहतर चिकित्सा मुहैया करवाने की तरफ है। लेकिन हाँ, कैसे ये हादसा हुआ इसकी जांच की भी घोषणा कर दी गई है।